बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स सीरीज़ की चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिनिश किया था, कंप्लीट हो गए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है। तो उसका पार्ट 1 और अगर टाइम बचा तो पार्ट 3 भी कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है फैक्टराइज x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y²। तो हमें इस पूरी पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो इस पोलिनोमियल की 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि ये कम्प्लीटली जो है फैक्टराइज हो जाए। हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो है x²। तो स्टूडेंट्स हमें जो है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं और कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं, या कौन सी ऑड टर्म, जो भी ऑड टर्म होगी पोलिनोमियल में उसको हम सेपरेट कर लें। फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है वो x है, सेकंड टर्म में भी हमारे पास x मौजूद है, लेकिन जो ये जो है थर्ड टर्म ये स्क्वायर है। लेकिन जो फोर्थ टर्म है ये बिल्कुल ऑड टर्म है, दिस इज ऑड टर्म। तो हमने ऑड टर्म को जो है वो सेपरेट कर देना है। ऑड टर्म हम सेपरेट कर देंगे, बाकियों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास है x² प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y²। अब हमने जो फर्स्ट 3 टर्म्स सेपरेट किए हैं इनको सेपरेटली फैक्टराइज करना है, और बाकी जो लास्ट टर्म है जिसको ऑड टर्म कहते हैं उसको सेपरेट हमने लिखना है और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है और लास्ट टर्म भी जो है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है। तो x² का जो रूट होता है वो x होता है, जो लास्ट टर्म है 16 वो 4 का स्क्वायर हो। तो हमने इसको स्टूडेंट्स होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को। तो इसको होल स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है, तो 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो लास्ट टर्म है जो कि ऑड टर्म है इसको सेपरेटली आप लिखेंगे माइनस 4y²। को कुछ आइडिया हो गया होगा कि हम कौन सा जो है इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करें। तो फार्मूला हमारे पास ये है, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा हमारे पास a², और चूँकि इसकी कोई ना कोई मिड टर्म भी है और वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है तो मिड टर्म में हमेशा प्लस 2ab आता है। और इसकी थर्ड टर्म जो है ये भी स्क्वायर वैल्यू है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये b का स्क्वायर है। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इस फार्मूले की जो आइडेंटिटी है वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमें इसी 3 टर्म के पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करना है इसकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मिलाने के लिए हमने सबसे पहले डिटरमिन ये कर लेना है कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो a और b की वैल्यूज़ जो हम डिटरमिन कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो पहली टर्म का जो स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो है x। तो a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 है। अब हम इन्हीं a और b की जो वैल्यूज़ हैं इसे हमने इसकी मिड टर्म में, ये जो मिड टर्म है इसमें प्लग इन करना है और ये फाइंड करने की कोशिश करनी है कि इसकी मिड टर्म क्या पॉलिनोमियल के मिड टर्म से मैच करती है, यानी 8x से मैच करती है, पॉजिटिव 8x से। तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू हमारे पास जो है वो x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है, यहाँ पे आएगा 4, और बाकी जो 4 होल स्क्वायर है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 होल स्क्वायर।
पर अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है एक्स होल स्क्वायर, 2 4s are 8 प्लस 8x प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 होल स्क्वायर। हमने इस पॉलिनोमियल को x का होल स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 होल स्क्वायर करके जब लिख देना है, इन तीन टर्म्स को जब हमने मल्टीप्लाई करवा देना है, जो मिडल तीन टर्म्स हैं इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर प्लस 8x आया। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो प्लस 8x है ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसके 8x से मैच करती है। मिड टर्म मैच कर जाए तो फिर उसके बाद हमें ये जो आइडेंटिटी है उसमें कन्वर्ट कर देना होता है फ़ौरन। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू है 4, तो b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी और इसका हम कर देंगे स्टूडेंट्स होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास था माइनस 4x स्क्वायर, इसको भी इकट्ठा करके लिख देते हैं माइनस 4y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने 4y स्क्वायर को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसे मैंने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। इसको एक दूसरी जगह पे लिख लेते हैं। तो अब देख लें कि यहाँ पे जो है डिफरेंट आइडेंटिटी लगने जा रही है। इस सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटी लगेगी। वो डिफरेंट आइडेंटिटी कौन सी है? हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो इसके ए स्क्वायर कह देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, और सेंटर में जो है वो साइन माइनस का है तो माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और ये जो वैल्यू है ये भी स्क्वायर वैल्यू है तो इसे हम कह देंगे दिस इज़ बी स्क्वायर। तो ये सेकंड आइडेंटिटी लगने जा रही है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो आइडेंटिटी है इसका फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये इस आइडेंटिटी का फार्मूला है। बाइनोमियल को इसके फार्मूले में कन्वर्ट कर देना। तो इसको फैक्टराइज करने का जो है ये तरीका है कि हमने इसको इसके फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। तो हमारे पास हमने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो a हमारे पास यहाँ पे है a इज़ इक्वल टू, जो स्टूडेंट्स होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a कहलाती है। तो जब ये हम डिटरमिन कर लेते हैं कि a और b की वैल्यूज़ क्या हैं, तो अब हम इन्हें जो है फार्मूले में इजीली प्लग इन कर सकते हैं। तो a की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है x प्लस 4। तो a की जगह पे x प्लस 4 आ जाएगा और फिर प्लस का साइन लिखेंगे। फिर b की वैल्यू लिखी जाएगी तो b की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू जो है वो 2y है। तो जब a और b की वैल्यूज़ प्लग इन कर लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में भी हमने a और b की वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है यहाँ पे x प्लस 4 है, और इस मरतबा हमने माइनस में लिखना है इसको, तो माइनस का साइन ड्रॉ करके b की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 2y। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ये है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने जो आंसर निकाला है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे कि वेरिएबल जो है सबसे पहले आएंगे, फिर उसके बाद नंबर जो है सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो मैंने वेरिएबल पहले लिख लिए और जो नंबर्स हैं वो सबसे लास्ट में लिखे। तो इस तरीके से हमने इसको पॉलिनोमियल को जो है वो फैक्टराइज कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट करके बताया कि 4x स्क्वायर माइनस 16y को हमने करना है फैक्टराइज। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट का। तो ये सेकंड पार्ट का सोल्यूशन है। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने जो टर्म्स हैं इनको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो होल स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो होल स्क्वायर में जो है इसको 4x स्क्वायर को अगर होल स्क्वायर में लाना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x होल स्क्वायर माइनस 16 जो है वो स्क्वायर होता है 4 का, और साथ में y लिखेंगे और इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। जब इस तरीके से आप लिख लें तो आप आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि कौन सी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास पहली वैल्यू भी स्क्वायर्ड है तो इसको हम a स्क्वायर कह देंगे,
और जो सेकंड वैल्यू है वो भी स्क्वायर है, इसे हम कह देंगे ये बी स्क्वायर है, और बीच में जो है वो माइनस का साइन है, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो अब हमने डिटरमिन करना है व्हाट इज़ ए एंड व्हाट इज़ बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वही ए की वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म की। तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू है 2x, तो a इज़ इक्वल टू 2x, और b की वैल्यू जो है हमारे पास, ये जो सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है 4y, ये हमारे पास है b, ये b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। तो इस तरीके से हमने a और b को जो है आइडेंटिफाई कर लिया है। जब आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको इसके फार्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी ए माइनस बी। इनके अंदर a और b की वैल्यूज़ जो है फार्मूले में जो है a और b की वैल्यूज़ प्लग इन होगी। तो a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है हमारे पास 2x, तो a की जगह पे आ जाएगा 2x प्लस, और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 4y होल इंटू, तो यहाँ पे भी वही वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन जो सेंटर है, सेंटर में जो है माइनस का साइन आएगा, 2x माइनस 4y। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर।